श्रील हरिदास ठाकुर जी अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, तो भी नित्य 3 लाख नाम जाप करते हैं। एक दिन गोविंद हरिदास जी को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देने गए, तो देखा कि वे लेटे लेटे धीरे धीरे हरिनाम कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, हरिदास उठो, प्रसाद लो। हरिदास जी उठे, उठकर बोले, मेरी नाम संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर उन्होंने प्रसाद की उपेक्षा न हो इसलिए एक चावल प्रसाद का दाना मुख में डाला और लेट गए। हरिदास जी की ऐसी अवस्था सुन दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर पूछा, हरिदास स्वस्थ तो हो? हरिदास जी बोले, प्रभु शरीर तो स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं, क्योंकि वृद्ध अवस्था के कारण नाम जप संख्या पूरी नहीं कर पाता हूँ। ये सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया, पर मन का भाव छिपाते हुए उन्होंने कहा, हरिदास तुम तो सिद्ध हो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब वृद्ध हो गए हो तो जप की संख्या कुछ कम कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर हरिदास जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं अति नीच हूँ, आपकी प्रशंसा पाने के योग्य नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु हरिदास जी की दीन वाणी सुनकर हरिदास के विषादपूर्ण मुख की ओर छल छलाते नेत्रों से देर तक देखते रहे। हरिदास जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझसे पहले नहीं, मैं आपसे पहले देह त्याग कर जाना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय दुखी हो गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से रुदे कंठ से बोले, हरिदास तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? क्यों अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो? तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़ मेरा कौन है? हरिदास जी ने कहा, प्रभु कोटि कोटि महापुरुष तुम्हारी लीला के सहायक है, मेरे जैसे क्षुद्र जीव के मर जाने से तुम्हारी क्या हानि होगी? इतना कह रोते रोते हरिदास जी ने महाप्रभु के श्री चरण पकड़ लिए। श्री चरणों में सिर देकर कंपित स्वर से हरिदास जी बोले, मैं जाना चाहता हूँ, आपके चरण कमल अपने वक्ष स्थल पर धारण कर और आपका श्रीमुख देखते देखते मधुर नाम लेते लेते बोलो, प्रभु ये वर दे रहे हो ना? महाप्रभु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, हरिदास तुम जो भी इच्छा करोगे श्री कृष्ण उसे पूर्ण किए बिना न रह सकेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? इतना कह चैतन्य महाप्रभु जी चुप हो गए। थोड़ी देर में उच्च स्वर से हरिदास हरिदास कह उनसे लिप्ट कर रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी के नयन जल से हरिदास जी का वक्षस्थल भीग गया और स्पर्श से सर्वांग पुलकित हो उठा। हरिदास जी आश्वस्त होकर महाप्रभु से बोले, कल प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस अधम को दर्शन देने की कृपा करें। महाप्रभु समझ गए कि हरिदास चाहते हैं कल ही उनकी इच्छा पूर्ण हो। दूसरे दिन प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, बकरेश्वर पंडित आदि प्रमुख भक्तों को साथ ले हरिदास जी की कुटिया में आए। भक्तों ने सोचा आज महाप्रभु हरिदास जी के पास जा रहे हैं, अवश्य कोई विशेष लीला होनी है। कुटिया में पहुंचते ही महाप्रभु ने कहा, हरिदास क्या समाचार है? हरिदास जी ने उत्तर दिया, दास प्रस्तुत है। कहते कहते हरिदास जी ने महाप्रभु और भक्तों को प्रणाम किया। हरिदास जी दुर्बलता के कारण खड़े नहीं रह सकते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बैठाकर भक्तों सहित उनके चारों ओर नृत्य और हरिनाम संकीर्तन किया। नृत्य कर रहे हैं स्वरूप, रकेश्वर और स्वयं महाप्रभु, रामानंद और सार्वभौम गान करने लगे। हरिदास जी उनकी चरण धूलि लेकर अपने सर्वांग में मल रहे हैं। हरिदास जी वहां धीरे धीरे लेट गए और धीरे धीरे महाप्रभु के चरण कमल अपने हृदय पर धारण किए। महाप्रभु के चरण कमल हाथ से पकड़े हुए हरिदास जी ने अपने दोनों नेत्र प्रभु के मुख चंद्र पर अर्पित किए और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करते करते हा गौरांग कहकर प्राण त्यागे भक्तगण हरिदास जी का इस प्रकार निर्वाण देखकर अवाक रह गए। पहले किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि हरिदास जी ने स्वेच्छा से शरीर त्याग किया है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उसकी महिमा में वृद्धि देख महाप्रभु के हृदय में आनंद नहीं समा रहा और साथ ही जिस भक्त पर वे इतना गर्व करते थे, जिसके दर्शन कर वे तृप्ति अनुभव करते थे, उनके संग से सहसा वंचित हो जाने के कारण अत्यंत दुखी भी थे। आनंद एवं विषाद के बीच महाप्रभु ने हरिदास जी के मृत शरीर को गोद में लेकर नृत्य आरंभ किया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। भक्ति ही उनके सब कुछ है, प्रत्येक भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। नृत्य समाप्त कर महाप्रभु ने हरिदास जी का गुणगान कर अपने हृदय की व्यथा को शांत किया। थोड़ी देर बाद हरिदास जी के शरीर को समुद्र की ओर ले चले। चैतन्य महाप्रभु आगे नृत्य करते जा रहे हैं, पीछे पीछे भक्तवृंद जा रहे हैं। प्रभु ने समुद्र तट पर जाकर हरिदास की देह को स्नान कराया और महाप्रभु बोले, आज से यह समुद्र महातीर्थ हुआ। तब समुद्र तीर पर बालुका में हरिदास जी को समाधि दी। हरिदास जी को माला और चंदन अर्पण कर उनका चरणोदक पीकर भक्तों ने उनके शरीर को समाधि में शयन कराया। महाप्रभु ने अपने हाथ से समाधि में बालुका दी।
भक्तों सहित हरि बोल की ध्वनि के साथ समाधि की परिक्रमा करते हुए नृत्य कीर्तन किया तथा उसके पश्चात सबने समुद्र स्नान किया और पुनः समाधि की परिक्रमा कर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर पंसारियों की जो दुकानें हैं उनसे महाप्रभु ने भिक्षा देने को कहा। पंसारी डलिया भर भर कर भिक्षा देने लगे। महाप्रभु को स्वयं भिक्षा करते देख भक्त बहुत दुखी हुए। उन्होंने महाप्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप अपने स्थान पर चले, हम भिक्षा लेकर आते हैं। महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के मुख की ओर देखकर उच्च स्वर से रो पड़े, मानो कह रहे हो अपने प्रिय हरिदास के उत्सव के लिए भिक्षा करने को मना कर तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। प्रभु को दुखी मन से अपने स्थान जाना पड़ा। विराट महोत्सव हुआ। महाप्रभु ने अपने हाथ से महाप्रसाद परोसना आरंभ किया। फिर भक्तों के साथ महाप्रभु प्रसाद पा रहे हैं और उच्च स्वर में हरिदास जी के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महोत्सव समाप्त होने पर महाप्रभु ने सबको वरदान देते हुए कहा, हरिदास के निर्वाण का जिन्होंने दर्शन किया, नृत्य कीर्तन किया, उनकी समाधि में बालू दी और जिन्होंने उनके महोत्सव में महाप्रसाद पाया उन सबको जल्दी ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी।